अगर आपको लगता है कि ऐसे लेजेंड्स की कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक सलाम है उन लोगों के लिए जो अमर हो गए। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, और वो एक एहसास थे। उनकी खामोशी में कलाम था, उनकी मुस्कुराहट में जज्बात, उनकी आंखों में किताबों का दर्द छुपा था। 11 दिसंबर 1922 पेशावर, ब्रिटिश इंडिया। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है। नाम रखा गया मोहम्मद यूसुफ खान। किसी ने सोचा भी नहीं था ये बच्चा एक दिन ट्रेजेडी किंग बनेगा, वो भी ऐसे जमाने में जब एक्टिंग सिर्फ एक पेशा नहीं, गुनाह माना जाता था। वाई यूसुफ खान का बचपन असरदार था। न टीवी था, न सोशल मीडिया, बस बातें थी, किताबें थी और सपने थे। पिता लाला गुलाम सरवर खान एक कठोर इंसान, चाहते थे यूसुफ बड़े होकर बिजनेसमैन बने, मगर यूसुफ के दिल में कुछ और ही था। एक दिन उन्होंने एक फिल्म देखी, देवदास, और उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया, मेन स्क्रीन पे जीऊंगा और लोग मेरी आंखों में अपना दर्द ढूंढेंगे। 1944 डायरेक्टर AR करदार ने यूसुफ खान को देखा। उनकी आंखों में कुछ अलग था, तभी उनका नाम बदला गया, यूसुफ खान दिलीप कुमार। क्यों? क्योंकि मुस्लिम नाम के साथ बॉलीवुड में सरवाइव करना मुश्किल था। ये भी एक कहानी है, एक नाम का बलिदान। उनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा। फिल्म चली नहीं, लोगों ने कहा ये लड़का एक्टिंग नहीं कर सकता। 1947 जुगनू, 1949 अंदाज, 1951 दीदा, 1952 दाग, 1955 देवदास, 1957 नया दौर, 1960 मुगली आजम। ये सिर्फ फिल्मों के नाम नहीं, ये माइलस्टोन्स जहां दिलीप कुमार ने रोटी इंडस्ट्री को पोएट्री बना दिया। उनके डायलॉग्स नहीं, उनके आंसू बोलते थे। उनकी आंखों में दर्द नहीं, कविता थी। लेकिन एक एक्टर जो स्क्रीन पर हर वक्त टूटा था, वो असली जिंदगी में भी अंदर से बिखर रहा था। ट्रेजेडी किंग बनने के साइड इफेक्ट्स थे डिप्रेशन। वो दिन जब कैमरा के पीछे भी दिलीप सिर्फ देवदास बन गए। डॉक्टर ने कहा, इफ यू डोंट स्टॉप दीज रोल्स यू लूज योरसेल्फ। तब उन्होंने ले लिया ब्रेक। 1966 वो 44 के थे और सायरा बनू सिर्फ 22। लोगों ने कहा ये शादी नहीं चलेगी, लेकिन वो सिर्फ शादी नहीं थी, वो एक कहानी थी जिसमें लॉयल्टी, मोहब्बत और समर्पण सब कुछ था। सायरा उनकी रूह थी और दिलीप उनके खुदा। दिलीप कुमार सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक नेशनल आइकन था। उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। पाकिस्तान ने भी उन्हें निशानी इम्तियाज दिया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। जब लोगों ने उन पे सवाल उठाए, उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इंसानियत में विश्वास रखता हूँ। ना मैं सिर्फ हिंदू हूँ, ना सिर्फ मुस्लिम, मैं हिंदुस्तान हूँ। आखिरी फिल्म किला 1998। उसके बाद वो कैमरा से दूर हो गए। बस उनकी तस्वीरें बोलती थी, उनकी यादें छाई रहती थी। 7 जुलाई 2021 दुनिया ने एक एरा को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार चले गए, लेकिन क्या कहानी यही खत्म होती है? आज भी जब कोई दिल से एक्टिंग करता है, उसमें दिलीप साहब की रूह होती है। उनका हर एक सीन, हर एक पॉज, हर एक आंखों का खेल, सब कुछ एक्टिंग स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। वो एक कलाकार नहीं थे, वो एक स्कूल उन्होंने एक्टिंग को सिर्फ पेशा नहीं बनाया, उन्होंने एक्टिंग को पूजा बनाया और खुद उस पूजा के देवता बन गए। आज भी लोग कहते हैं शाहरुख सुपरस्टार हो सकता है, सलमान क्राउड पुलर हो सकता है, लेकिन एक्टर सिर्फ एक था, सिर्फ एक रहेगा। दिलीप कुमार। 1940s का बॉम्बे। नालियों में पानी था, सड़कें कच्ची थी और स्टूडियो के गेट के बाहर सपने जगमगा रहे थे। एक लड़का यूसुफ खान सब्जी मंडी में बाप के साथ काम करता था, लेकिन उसकी आंखों में था एक अलग सा नूर, जैसे उसकी तकदीर किसी और वक्त का इंतजार कर रही हो। एक दिन देविका रानी ने उससे देखा, बॉम्बे टॉकीज की मलिका। उन्होंने कहा,
तुम एक्टर बनोगे। लड़का हंसा, उन्हें लगा मजाक हो रहा है, लेकिन अगले हाई हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और यूसुफ बन गए दिलीप कुमार। ज्वार भाटा पहली फिल्म फ्लॉप। लोग हंस पड़े। क्रिटिक्स ने लिखा एक्सप्रेशनलेस फेस। लेकिन एक चीज दिलीप ने समझ ली थी, इमोशन के लिए शोर नहीं, संकट चाहिए। FIR आई, जुगनू, शहीद, मेला, दाग और फिर 1955 में देवदास। आंखों से बहते आंसुओं ने सिनेमा को रोला दिया। उसने दर्द को रूप दिया। लोग स्क्रीन के सामने रोता और समझते थे ये एक्टर नहीं, ये तो इंसानों के जज्बात का मूर्ति है। दुनिया उन्हें ट्रेजेडी किंग कहने लगी, लेकिन उनके अंदर भी एक अंधेरा जग गया था। हर दिन, हर सीन, टूटते रिश्ते, मोहब्बत की मौत, दर्द के पन्ने। उनकी रूह भर गई थी। एक दिन उन्होंने शूटिंग के बीच में अपने रूम का दरवाजा बंद किया और बस चुप बैठ गए। डॉक्टर बुलाया गया। डायग्नोसिस क्लिनिकल डिप्रेशन, एडवाइस लीव ट्रैजिक रोल्स और लूज योरसेल्फ। तब उन्होंने किया एक नया एक्सपेरिमेंट, कोहिनूर, राम और श्याम आजाद, जहां उन्होंने मुस्कुराया, लेकिन आंखों में वही उदासी छुपी थी। 1966 दिलीप कुमार के जीवन में आई एक नई सुबह। सायरा बनो 22 साल की थी वो और दिलीप साहब द 44 के। लोगों ने कहा ये शादी नहीं चलेगी, मगर इस मोहब्बत ने दुनिया के हर शक को खामोश कर दिया। उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, एक जिंदगी भर का साथ था। जब दिलीप बीमार होते, सायरा उनका हाथ पकड़ के कहीं नहीं जाने देती। वो उनका सहारा, शब्द और साया बन गई। 1990s गवर्नमेंट ने उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया। वो देश के प्रति उतने ही वफादार थे जितने स्क्रीन पे। वो देशभक्ति को ड्रामा नहीं, ड्यूटी समझते थे। लेकिन एक वक्त आया जब उन्हें पाकिस्तान का अवार्ड निशानी इम्तियाज दिया गया और हिंदुस्तान में सवाल उठने लगे। लोगों ने कहा देशद्रोह है। उन्होंने कहा मुझसे ना हिंदू है ना मुसलमान, मैं सिर्फ हिंदुस्तान हूं। इतनी बात कहने का हौसला सिर्फ किसी सदियों के फकीर में होता है। 1998 उनकी आखिरी फिल्म थी किला, और फिर एक घेरा सन्नाटा। वो दुनिया से दूर हो गए, कैमरा बैंड हो गया, बस उनकी तस्वीरों में जिंदगी बची थी। सालों तक उनका एक भी डायलॉग नहीं आया, लेकिन उनका नाम हर नए एक्टर के दिल में गूंजता रहा। FIR आई 2021 7 जुलाई। सुबह का वक्त था। सायरा उनके पास थी, हाथ पकड़े, और दिलीप साहब ने अपना अंतिम सांस ले लिया। अमिताभ बच्चन। मेन उनसे सिर्फ एक्टिंग नहीं, जिंदगी सीखी। शाहरुख खान। अगर एक्टिंग एक इबादत है तो दिलीप साहब उसके पैगंबर थे। नसीरुद्दीन शाह। उनका एक साइलेंस 10 एक्टर्स के डायलॉग से भारी होता था। वो सिर्फ सिनेमा के हीरो नहीं थे, वो हिंदुस्तान के दिल का टुकड़ा थे। उनका हर आंसू, उनका हर पॉज, उनकी हर खामोशी एक्टिंग का एक मिसाल बन गई। वो गए नहीं, बस एक लम्हा बनकर रह गए, जिसे हर आर्टिस्ट, हर रोशनी, हर अपलॉस जिंदा रखता है। जब भी दिलीप कुमार का नाम लिया जाता है, एक और नाम दिल के कोने से उभार आता है, मधुबाला। वो हुस्न का नूर थी, वो शायरी की रूह थी। उनकी मुलाकात हुई फिल्म तराना के सेट पर। आंखों में शर्म, दिल में तूफान। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत कर बैठे, लेकिन जमाना बीच में आ गया। एक लीगल केस, एक ईगो, एक बेकार सी जिद, और मोहब्बत खुद देवदास बन गई। मधुबाला की आखिरी ख्वाहिश थी एक बार दिलीप को देखना, लेकिन तकरार ने मोहब्बत को उदासी में डैफन कर दिया। ये हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत, सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी बन गई। दिलीप कुमार के वक्त में कंपटीशन भी था। राज कपूर, शोमैन, देव आनंद, चा मशीन, लेकिन दिलीप, वो था जज्बात का जादूगर। उनके एक आंख उठने से सीन का टेम्परेचर बादल जाता था। वो एक्टर नहीं, इमोशन का साइंटिस्ट था। लोग देवदास, मुगली आजम, गंगा जमुना याद रखते हैं, लेकिन उनकी कुछ फिल्म्स थी
जो साइलेंट क्लासिक बन गई। फुटपाथ, जहां जर्नलिस्ट की आत्मा लड़ती है सिस्टम से। लीडर, जहां दिलीप ने देशभक्ति को रोमांस में पिरोया। बैराग, ट्रिपल रोल, 3 अलग अलग जज्बात। मशाल, एक टीचर का गैंगस्टर बन जाना। इन सभी में दिलीप सिर्फ रोल नहीं निभा रहे थे, वो अपनी रूह से जी रहे थे। जब दुनिया ने दिलीप कुमार को भूल दिया, तब भी सायरा ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। पार्किंसंस, मेमोरी लॉस, हॉस्पिटलाइजेशन, सालों तक वो उनके साथ थी, बिना किसी शिकायत, बिना किसी थकान। उनका कहना था, वो जिंदा हो या बेहोश, मेरे लिए हर वक्त मेरी दुआ है। 7 जुलाई 2021 को जब दिलीप साहब गए, सायरा ने उनका चेहरा छुपा दिया और कहा, अब मैं बोलूंगी नहीं, उनकी यादों से जीऊंगी। मुंबई, ट्राइकलर में लिपटा हुआ एक शरीफ इंसान, जिसका दमन कभी दाग से नहीं भरा। पीएम, सीएम, बॉलीवुड, सबकी आंखों में आंसू। सिनेमा का ताज महल तोड़ दिया गया। उस दिन भारत ने सिर्फ एक कलाकार नहीं, अपना एक संस्कृति का रखवाला खो दिया। आज भी जब कोई नया एक्टर डायलॉग बोलता है, कैमरा के आगे आंखों में आंसू लाता है, तो लोग कहते हैं, दिलीप कुमार जैसा फील लाना सीखो। वो एक्टिंग को ओवर एक्टिंग से अलग करने वाले पहले कलाकार थे। दिलीप कुमार चले गए, लेकिन उनका रंगमंच जिंदा है। हर स्टेज पे, हर फ्रेम में, हर जज्बात में। वो एक एक्टर नहीं, एक सिलसिला थे, एक मिसाल जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं, सिर्फ सर झुकाकर सलाम करना मुमकिन है। जहां दर्द होता है, वहां दिलीप कुमार होता है। जहां मोहब्बत होती है, वहां दिलीप कुमार होता है। जहां सिनेमा की पूजा होती है, वहां उनका नाम दिया जाता है। और जब तक हिंदुस्तान का सिनेमा जिंदा है, दिलीप कुमार जिंदा रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे लेजेंड्स की कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक सलाम है उन लोगों के लिए जो अमर हो गए।